हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं जेमिनाई के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। जेमिनाई के लिए करेंगे एंड आई एम क्लोज्ड फॉर पर्सनल रीडिंग्स। प्लीज़ डोंट रीच मी फॉर पर्सनल्स। एंड हो सकता है मैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूं बिकॉज रीज़न इज़ कुछ फेक लोग हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग मेरे नाम से अपना नंबर कमेंट सेक्शन में सबको दे रहे हैं, जबकि वो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरा नंबर कमेंट सेक्शन में देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फर्स्ट, और मैं या कोई भी टैरो रीडर, कोई भी यूट्यूबर ऐसे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं बांटता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको भी समझने की ज़रूरत है। एंड अगर मेरा नंबर कहीं होगा तो मेरे चैनल का जो बायो है, जो अबाउट करके होता है, वहाँ पर मेरा नंबर है, प्रोवाइड किया है मैंने। बट मैं पर्सनल रीडिंग कर नहीं रही हूँ। ओके, सो इसलिए हो सकता है मे बी मैं इसका कमेंट सेक्शन या फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगी उनका कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँ, मे बी। ओके, देखेंगे। लेट्स सी फॉर जेमिनाई, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, फॉर जेमिनाई प्लीज। फॉर जेमिनाई प्लीज। यस, मैंने बोला था मैं एक्वेरियस के लिए अलग से चैनल बनाऊंगी, अभी बना नहीं पाई हूँ, बट यस जैसे ही बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी उसका लिंक। फॉर जेमिनाई, वो द मून, जजमेंट, द एम्परर। जेमिनाई, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट है। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। सोलमेट, एंड ये आपके पास्ट पर्सन है, कोई नया शख्स नहीं है। नो, आपकी रीडिंग में मुझे कोई न्यू लव, न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं पिकअप हुई है। ये पास्ट पर्सन है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, एंड ये आपके सोलमेट हैं। ये एक बड़ा ही सुंदर कनेक्शन है आप दोनों का। मैं ट्विन फ्लेम भी कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास पहली बार मेरी रीडिंग में द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों आए हैं। सी, द एम्परर, द एम्प्रेस, ये आपके परफेक्ट पेयर मुझे नज़र आ रहे हैं। इन माय व्यू, मैं अपनी नज़रों से देखूँ तो मुझे ये बहुत ही सुंदर पेयर नज़र आ रहा है आप दोनों का। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक्स आया है 5 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा। इवन ये एनर्जी है कि ये अकेला बहुत फील कर रहे हैं, बहुत अकेला, बहुत लोनली। मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट ही और शी इज मिसिंग यू सो हार्ड एंड फीलिंग लोनली। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एंड जेमिनाई, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एंड यहाँ नो कॉन्टैक्ट किसी लेडी की वजह से हुआ है। किसी लेडी का बहुत बड़ा रोल है। लेडी कहना गलत होगा, सेम जेंडर आई वुड से। आई मीन अगर आप मेल हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो किसी मेल ने ही आपका रिलेशन ख़राब किया है। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, आप अपने पार्टनर के लिए देख रही हैं, तो कोई फीमेल है जिन्होंने आपका रिलेशन ख़राब किया है। कहने का मतलब ये है कि सेम जेंडर का कोई पर्सन है जो आप ही के जेंडर का है, उसने आपका रिलेशन ख़राब किया है। किसी बाहर वाले का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशन में। एंड दिस पर्सन इज़ सो वेरी हैप्पी। आप दोनों का रिश्ता तोड़ के ये शख्स बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। वो ये तो बहुत ज़्यादा सैड हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। नो, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इवन ये एनर्जी है कि ये इस रिश्ते को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे या चाहती थी, इनको ज़बरदस्ती निकाला गया है। मतलब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन हुआ है, तो इनकी खुशी से भी नहीं हुआ है। नो,
नो, ये खुशी से नहीं गए हैं इस रिश्ते से। बहुत ही दिल पे पत्थर रख कर इन्हें इस रिलेशन से निकलना पड़ा, या ये नो कॉन्टैक्ट आया है अब दोनों के बीच में। या इनिशियली हो सकता है ये बहुत खुश रहे हों आपको छोड़ कर के, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नो, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इनकी कहीं भी नहीं बन रही है, कहीं भी नहीं बन रही है। आपसे बात नहीं हो रही है तो इनकी और कहीं भी नहीं बन रही है। नो, किसी से भी नहीं। इनका हर जगह कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जिस किसी से भी ये बात कर रहे हैं इनकी खटपट हो रही है सबसे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है। आगे देखेंगे ये रीच आउट करते हैं नहीं। अभी तक की रीडिंग से तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा उदास हैं। अगर मतलब नो कॉन्टैक्ट आपकी तरफ से है, आपने ब्लॉक किया है, तो मैं कहूँगी, आई मीन कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि अगर वो ट्राई कर रहे हैं ना, आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है। ये शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड आप नहीं हो, सी स्ट्रेंथ। उतने परेशान आप नहीं हैं जितने ये हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वो मैंने कहा ना, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। इवन आप भी इनको वॉच कर रहे हैं। आई मीन स्टॉकिंग दोनों तरफ से चल रही है, बट आपके पर्सन आपको ऐसे स्टॉक कर रहे हैं कि आपको भनक तक ना लगे। नो, एंड ये बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। इवन ये आपको फाइनेंसेस में भी अच्छा करते हुए देख रहे हैं। आई मीन आप अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए इन्हें दिखाई दे रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन के बाद आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, जो इन्हें फील हो रहा है आपको देख करके, आपके पर्सन को। एंड यहाँ पर कुछ केसेस में एज आई सेड कि तीसरे बंदे का तो इंटरवेंशन ज़रूर है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके केस में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई और है रीज़न रिश्ता ख़राब होने का, मोस्टली कोई और है। हो सकता है किसी स्पेसिफिक के साथ ही रेजोनेट करे ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ फाइनेंसेस की एनर्जी भी है कि पैसों को लेकर के रिश्ता ख़राब हुआ है, कि कोई एक शख्स ज़्यादा मनी माइंडेड हो गया, पैसों की तरफ एक किसी शख्स का रुझान अधिक हो गया। मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रही है। बट येस, यहाँ किसी थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन है। यहाँ कोई तीसरा बंदा आया है जिसने ये रिलेशन तोड़ा है, आपका अच्छा भला रिश्ता ख़राब किया गया है किसी और की वजह से। एंड दिल तीनों का टूटा है, आपका भी, आपके पर्सन का भी, एंड उस शख्स का भी, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो। क्योंकि यहाँ पर एक एल्डरली फीमेल भी है, एक थोड़ी सी एजिड महिला भी नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने किसी के लिए आपको छोड़ा ना, जिस किसी के लिए भी आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, किसी और को रिलेशन में लाए, और वो उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। नो, जो कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा था, या आपके साथ जो खुशी या हैप्पीनेस थी, वो उधर उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। उस तरीके का सेटिस्फेक्शन जो एक इमोशनल होता है, मेंटल होता है, वो उन्हें उधर नहीं मिल रहा है। नो, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। एंड सी, थ्री ऑफ सोर्ड्स के पीछे नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज़ बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि इनका बस चले कि 1 मिनट में आपको कॉल कर लें। आई मीन बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं ये अभी अंदर से कि आपसे बस बात कर लें, लेकिन एक अपनी झूठी ईगो के चलते ये कर नहीं रहे हैं। ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, उस टाइप की, या झुकूंगी नहीं, उस टाइप की एनर्जी है। बट इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा। इनका बहुत ज़्यादा मन है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा। इनका बिल्कुल मन है कि आपको तुरंत कॉल या मैसेज कुछ कर दे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। टावर, फोर ऑफ कप्स, कन्फर्मेशन है डेफिनेटली। रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटा है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत सिंपल सा सेपरेशन हो गया है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग ऐसे रिलेशन की निकली है
जो बहुत ही दर्दनाक जिसकी एंडिंग रही है, बहुत दुख भरा रहा आप दोनों का सेपरेशन, ये उनकी रीडिंग निकली है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त खोने से डर रहे हैं। इनके मन में एक अजीब सा मुझे डर नज़र आ रहा है आपको खोने का। इन्हें लग रहा है कि आपको 100% खो देंगे। इन्हें बिल्कुल लग रहा है कि आपको 100% खो देंगे। विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, डिज़ायर है आप इनकी, डिज़ायर है। बट इन्होंने आपको चीट किया है। दिस पर्सन चीटेड यू। इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है डेफिनेटली। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है। कोई बात है जो आपको नहीं पता है, खुलकर आपके सामने नहीं आई। चीटिंग हुई है यहाँ, आपके साथ चीटिंग हुई है। ये बिजली जो गिर रही है ये आपके ऊपर गिरी है, ये गाज जो गिर रही है ये आपके ऊपर गिरी है। इन्होंने ना अपने बारे में आपको सब कुछ खुल के नहीं बताया है। नो, नहीं बताया। इन्होंने आपसे अपनी बातें छुपाई हैं, बिल्कुल छुपाई हैं। बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल निकल चुके हैं इस रिलेशन से, मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आपकी स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं। ये आपको काफ़ी जैसे कि मैंने बताया, खुश आप इनको नज़र आ रहे हैं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, हैप्पी हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बिल्कुल एंड हो गया है। वही मैंने कहा ना, आपको खोने का डर है। इन्हें ऐसा लग रहा है दैट यू आर बिजी विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, इस एनर्जी में देख रहे हैं। आप बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ। यस, इन्हें ऐसा लग रहा है, आपको इस एनर्जी में देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया है, एंड कर दिया है। यू हैव एंडेड दिस सिचुएशन। एंड बहुत ज़्यादा ये मुझे कान के कच्चे नज़र आ रहे हैं। कान के कच्चे तो हैं ही, तभी तो मुझे स्टार्टिंग में ही ये एनर्जी पिक हो गई कि किसी तीसरे की वजह से ये रिश्ता टूटा है, ख़राब हुआ है। मोस्टली कोई और आया है। फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि किसी लेडी की वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो क्यों टूटेगा? किसी लेडी की वजह से क्यों टूटेगा? क्योंकि बंदा कान का कच्चा है। उनकी बातों में आ गया या आ गई, उनकी बातें सुन रहे हैं, तभी तो टूटेगा ना। कोई बाहर वाला, कोई बाहर का बंदा, कोई अननोन भी नहीं, चलो कोई फैमिली मेम्बर ही सही और कोई यार दोस्त ही सही। कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशन को कोई तीसरा या बाहर वाला कैसे ख़त्म कर सकता है, जब तक आप उसको अलाउ ना करें, आप उसकी बातों को सुने ना, आप उसको उतना भाव ना दें। इन्होंने दिया है, आपके पर्सन ने दिया है, इसीलिए कोई बाहर वाला आपका रिश्ता ख़राब कर गया। इसलिए कर गया क्योंकि इन्होंने उस शख्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तवज्जो दी, बात बहुत मानी उनकी, इसलिए ये रिश्ता टूटा। For Gemini, please. For Gemini, please. Getting to know each other. True love. इन्हें एज आई सेड कि आपकी स्टॉकिंग हो रही है, आपके बारे में काफ़ी देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। तो आपके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके बारे में। एंड अब इस सेपरेशन में आपको जानकर, आपके जानने के बाद, आपकी एब्सेंस में इन्हें ये फील हो रहा है कि आप इनके ट्रू लव हैं। यू आर द वन फॉर दिस पर्सन। इस सेपरेशन में आके इन्हें ऐसा फील हो रहा है, ट्रस्ट, कोडिपेंडेंसी। यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, नो पैशन। यस, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं जेमिनी। यू डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल। क्यों? एज आई सेड, चीटिंग तो हुई है यहाँ पर। उस चीटिंग के चलते, उस विश्वासघात के चलते आप इन पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, ऐसा ये चाहते हैं, लेकिन आप इन पर ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं। एक कन्वर्सेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये आपके साथ चाहते हैं, एक हार्टली कन्वर्सेशन, एक ऑनेस्ट डिस्कस,
विद यू, ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ। उस चीज़ के लिए मुझे क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, बट नो, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप चाह के भी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज सो पैशनेट, या बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं इस सेपरेशन में आकर के, इस सेपरेशन में आके। सी सी इस वक्त इनका हार्ट बिल्कुल ऐसा हो रखा है ना कि अगर आपसे एक बार बात हो जाए तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल मेल्ट वेरी सून। हनीमून, अगर आप इनको अलाउ करते हैं, इनसे बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये बात करने के लिए काफ़ी क्रेव कर रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में बात होती है पहले की तरह से, आप इनको अलाउ कर देते हैं, तो यस, आप दोनों मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, बट यस, आप दोनों क्लोज आएंगे, काफ़ी क्लोज आएंगे वेरी सून। क्योंकि पैशनेट तो ये हैं ही, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के। अगर आप इन्हें अलाउ करते हैं, आई मीन आप इनके लिए ओपन अप होते हैं, आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, फिर से इनको अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं, पहले की तरह आप दोनों की अगर बातें होती हैं, रिलेशन में वो बात आ पाती है, तो आप दोनों क्लोज आएंगे। इंटीमेसी की एनर्जी है, इंटीमेसी की एनर्जी है, आप दोनों क्लोज आएंगे अगर आप इन्हें अलाउ करते हैं। सिर्फ उस केस में अगर आप इन्हें आने देते हैं तो, एंड एंजॉय करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि फोर्सफुली या बर्डन जैसा कुछ, नो, एंजॉय करेंगे, बट आप दोनों क्लोज आएंगे वेरी सून, बहुत जल्द आप दोनों क्लोज आएंगे। इंटीमेसी, इंटीमेसी, प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना, एंजॉय बहुत करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सेपरेशन जो कि अभी चल ही रहा है, सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, प्लेफुलनेस, हनीमून, यस, आप इंजॉय करेंगे इस सेपरेशन के बाद। जब आप दोनों मिलेंगे, अगर आप इन्हें अलाउ करते हैं, चीज़ें ठीक होती हैं आप दोनों के बीच में, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के, तो मुझे लग रहा है कि यस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि होली के बाद आप दोनों के बीच में ना चीज़ें ठीक होंगी, तो तब आप दोनों काफ़ी क्लोज आएंगे एक दूसरे के। कडलिंग वगैरह, इंटीमेसी, क्लोजनेस, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड प्लेफुलनेस, एंजॉय करने वाले हैं आप ईच एंड एवरी मोमेंट, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ हर पल आप एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि काफ़ी लंबा सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो गया है, ये सेपरेशन मुझे लंबा नज़र आ रहा है, कुछ दिनों का नहीं है, नो, क्योंकि इतना लंबा चल गया ये पीरियड सेपरेशन का। तो अब जब आप मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स, वो फ्लर्ट। जेमिनाई, क्या किया है आपने? क्या किया है आपने इनको? गॉड, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ रहे होंगे लाइन से, हनीमून के बाद से हार्ट टू हार्ट। सी, कितनी अच्छी एनर्जी है, कितनी सुंदर एनर्जी है, अगर आप समझ पाएँ। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके बारे में ऑब्वियसली और जानना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं आप इन पर ट्रस्ट करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो आपके बीच में। तो मुझे इस टाइप का नज़र आ रहा है कि यस, क्योंकि आपको थोड़ा और अच्छे से जानकर आपके पास आएंगे, तो हाँ, आप इन्हें एक चांस देंगे, आप इन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करेंगे, एक अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में, हार्टली कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में। देन आप इन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों पहले क्लोज आ चुके हैं उस तरीके से, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई मीन अगर यस, थोड़ा आप दोनों ने उस तरीके का टाइम इंटीमेट हुए हैं आप, तो आप इनको अलाउ करेंगे। एंड देन मुझे लाइन से वही एनर्जी पिक हो रही है, हनीमून, प्लेफुलनेस, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन एंड फ्लर्ट, बहुत ज़्यादा ये आपको अच्छा फील कराएंगे। अब अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देंगे, एंड बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी होगी इनकी आपके साथ। प्लेफुलनेस, आपको अच्छा फील कराना, बहुत ही रोमांटिक वे में, बहुत रोमांटिक जेस्चर मुझे इनके नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, खेलने वाली एनर्जी है, खेलना इन द सेंस के प्लेफुलनेस, थोड़ा सा टीज करना, थोड़ा सा रोमांटिक होना, उस टाइप से। यस, ये चीज़ मुझे 100% नज़र आ रही है कि होंगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मेक द एफर्ट्स, जो ये करेंगे भी, एफर्ट्स तो ये करेंगे,
ऑब्वियसली अब एफर्ट्स इनकी तरफ से होंगे, आपकी तरफ से नहीं होंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी है, ये कहना गलत होगा कि इनकी तरफ से होंगे, रादर देन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेल एनर्जी है, यहाँ पर जो मेल एनर्जी है, जो भी कोई मेल है, लड़का जो है वो एफर्ट डालेगा। बॉय जो भी है, मेल मेल वो एफर्ट डालने वाले हैं। अब चाहे आप मेल हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या आप फीमेल हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जो भी मेल है यहाँ पर मुझे वो एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी जो कोशिशें हैं वो ज़रूर सफल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। दोनों एक बहुत अच्छा टाइम मुझे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं फ्यूचर के लिए, इस रिलेशन के लिए, भविष्य के लिए। करंट फीलिंग्स तो इनकी ये है कि बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, जो मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन इन्हें आपसे मिलता है, एक मेंटल, इमोशनल, रोमांटिक, वो इन्हें और कहीं मिल नहीं रहा है। जिस भी किसी शख्स के साथ ये गए भी हैं आपको छोड़ के, तो उनसे बोर हो चुके हैं। नो, उनके साथ कोई इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं ये। नो, वाओ, वेडिंग, वो व्हाट एल्स यू वांट जेमिनी, और क्या चाहिए आपको। कुछ रिलेशंस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस रिलेशन का एंड वेडिंग होने वाला है, शादी, 100% मैरिज। मैरिज इस इन पर्सन की, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेकर के शादी की, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू गेट मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इनकी आपके साथ एक फैमिली बनाने की। एंड अगर आप दोनों मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो नहीं, ये कहीं और शादी करें आपको छोड़ के, मुझे ऐसी वाइब्स नहीं आ रही हैं। नो, इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, आई मीन इस रिलेशन को, इस शादी को, अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, इस शादी को नहीं तोड़ना चाहते। नो, इनकी फीलिंग्स मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी लग रही कि है ही नहीं, है ही नहीं, इनकी फीलिंग्स नहीं है आपको छोड़ने की। इस रिश्ते का एंड कुछ लोगों के लिए वेडिंग ही है। इफ़ यू आर अनमैरिड, आप दोनों मैरिड नहीं हैं अगर, तो यस, मैरिज का है यहाँ पर कुछ ना कुछ लिंकेज। थिंकिंग मैन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एज आई सेड, ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड। फॉर जेमिनी प्लीज, मुझे खुशी हुई है वेडिंग वाली एनर्जी से ना आपके लिए जेमिनीज। आई मीन इनकी इंटेंशन, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक की जो मैंने रीडिंग निकाली है आपके पर्सन के लिए, मुझे इनकी इंटेंशन खराब या गलत नहीं नज़र आ रही है। जो मुझे एनर्जी पिक हुई वो यही है कि ये किसी के कहने में आए हैं। ये स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है कि कोई लेडी है, मोस्टली लेडी है, मेल भी हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा सेम जेंडर के हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर जो मुझे हैवी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो लेडी की हो रही है, कि कोई महिला है एंड थोड़ी सी एल्डरली है, आई मीन एजिड है, आई मीन ये लेडी, आई मीन 40+ हैं। ये जो लेडी है अराउंड 40+ हैं ये। इनकी वजह से मुझे मोस्टली रिलेशन ख़राब नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे अभी तक की ये है, ये शख्स बुरे नहीं हैं, दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के अच्छे हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है इनकी, रोमांटिक बहुत हो रहे हैं, रोमांस, इमोशन सब मुझे इनके मन में नज़र आ रहा है आपके लिए। बस कान के कच्चे बहुत ज़्यादा हैं, किसी और की बातों में आने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रहा है, कर देता है। फॉर जेमिनी प्लीज़, पेशेंस। नो, पेशेंस रखने वाली एनर्जी नहीं है। एनर्जी है कि इनके पेशेंस अब जवाब दे रहा है, इनका पेशेंस अब जवाब दे रहा है, ये और रुक नहीं पा रहे हैं,
वॉकिंग अवे। इन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप निकल जाएंगे इस रिलेशन से, आप इन्हें 100% छोड़ जाएंगे। तो इनका पेशेंस जवाब दे रहा है, एंड आप पेशेंस मार के बैठे हैं। पेशेंस आपने रखा हुआ है, इनका तो जवाब दे रहा है, आपने रखा हुआ है। आप वेट कर रहे हैं, वेट करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन इनसे वेट नहीं किया जा रहा है। एंड द सन, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर कार्ड है ये इस डेक का। सन का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, जो भी आपने सोचा है। एनवी, कॉन्ट्रैक्ट। एनवी, मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है। कानों के कच्चे हैं, कोई ना कोई आके इनके कान भर देता है, इन्हें कहता है कि भाई देखो उस साइड ज़्यादा हरा है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा, और ये बिल्कुल मान लेंगे। अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, जब दूसरों की बातें आती हैं ना, तो ये अपना दिमाग बंद कर देते हैं। कोई ना कोई तो है आप दोनों का रिलेशन जो खराब कर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है। अगेन लेडी है, लेडी की एनर्जी है यहाँ। इस डेक से भी सेम वही एनर्जी निकली है कि कोई है जो इनके कान भरता है, इन्हें सिखाता है आपके अगेंस्ट, इस रिश्ते के अगेंस्ट, एंड ये उसकी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं फटक से। कोई है जिसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है आपसे और इस रिश्ते से। जर्नी, ऑल टाइड अप। इट्स योर पर्सन्स एनर्जी, नॉट योर्स। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी नहीं है। वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। नो, बंधा हुआ उन्हें फील हो रहा है, स्टक वो फील कर रहे हैं, कुछ कर वो नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप मुझे अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल करते हुए, इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन को भी आप नज़र आ रहे हैं, सेम वही एनर्जी है। आप एक्चुअल में ऐसा कर भी रहे हैं या उन्हें शो भी कर रहे हैं। यस, आप थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। यस, एंड आपको इसी एनर्जी में देख करके इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो देंगे। ये और बंधा स्टक फील कर रहे हैं आपको इस एनर्जी में देख करके। इनकी और पेशेंस जवाब दे रही है, मतलब मीन्स कि इनसे रुका नहीं जा रहा। आप हील हो चुके हैं जेमिनाई। भले ही मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सेपरेशन खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। नो, डेफिनेटली नॉट। सेपरेशन तो अभी भी चल रहा है। बावजूद इसके जो भी हुआ, आपका दिल टूटा, रोना धोना हुआ, तमाम चीज़ें हुई, आपने इनको प्लीज़ किया, रोका, हाथ पैर जोड़े, जो भी किया, व्हाट्सोएवर, जो भी आपने किया, लेकिन अब आप हील हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ हो चुके हैं। आपने अपनी हीलिंग पर काम किया जेमिनाई। हीलिंग पर काम करने का मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जिससे आपका ध्यान इनसे हटा है, एंड थोड़ा आपने खुश रहना शुरू किया है। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, आपने अपनी हीलिंग पर काम किया है। यस, तभी आप अच्छी और सुंदर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपने ये चीज़ करी है, चाहे जैसे भी करी है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने मेडिटेट ही किया है। नो, सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही हीलिंग नहीं होती। अपने शौक के काम करने से भी हमारी हीलिंग होती है। कि जिन चीज़ों का हमें शौक है हम करते नहीं हैं, छेड़ते नहीं हैं उन चीज़ों को, अपने शौक को मार कर रख देते हैं। लेकिन अब आप कर रहे हैं, तो आपने अपनी हीलिंग करी है। आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करने में मज़ा आता है, जो करके आपको अच्छा लगता है। कोई गोल सेट कर लेना, कुछ नया सीख लेना, इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा करके आपने खुद की हीलिंग करी है। एंड क्योंकि आप हील्ड हो चुके हैं, तो आपके पर्सन को बहुत मतलब वो छटपटाने वाली एनर्जी में है। आपके पर्सन जो है ना, छटपटाने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप एकदम से ना उनको फ्री बर्ड के जैसे नज़र आ रहे हो कि आप तो फ्री बर्ड हो गए, आपको तो पर निकल गया, आप तो उड़ने लगे हैं, आप खुश रहने लगे हैं। एंड आपको ऐसा करता देखकर ये बंध गए हैं आपके पर्सन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सुंदर एनर्जी में हैं, इसी एनर्जी में रहिए। वो ब्रोकन हार्ट कम्युनिटी, वो कितनी परफेक्ट एनर्जी है यहाँ। तो मतलब वही सेम एनर्जी है। मतलब इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स लाइक कन्फर्मेशन कि यस, आप दोनों का जो दिल टूटा है, वो 3 बंदे हैं यहाँ पर, आप, आपके पर्सन, एंड कोई तीसरा शख्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। कोई ना कोई बाहर का आया है, कोई ना कोई आया है जिसने आपके मतलब दिल टूटा है यहाँ पर। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पर्सन का भी अब टूट रहा है। अब वो उनके साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जिनके भी कहने में आकर उन्होंने रिश्ता खराब किया है। ये आपका पास था, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं, हो रहे हैं, रोए हैं आप, काफ़ी रो लिए बस, बहुत। लेकिन अब ये आपके पर्सन का प्रेजेंट है, वो इस वक्त इस सिचुएशन में है। फॉर जेमिनाई प्लीज। इन्हें बहुत अच्छे से पता है इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए भी इनकी हिम्मत नहीं है आपको सीधा अप्रोच करने।
फॉर जेमिनी प्लीज। मुझे मार्च की रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट आई थी, मैं बहुत जल्दी डालूंगी, डोंट वरी। वर्क थ्रू योर फियर्स, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, किसी न किसी ने तो मेडिटेट किया है यहाँ पर, इट मीन्स किसी ने तो अपनी हीलिंग मेडिटेशन के द्वारा करी है, थोड़ा स्पिरिचुअल होके करी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। मे बी आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हैं, और किसी एक्वेरियस से, जेमिनी, लिब्रा से, आप किसी जेमिनी से भी डील कर रहे हो सकते हैं, लियो। यस, वर्क थ्रू योर फियर्स, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डर है ना, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, मतलब आपको लग रहा है कि आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये डर है आपके मन में, आप अभी भी थोड़ा सा 10, 20, 30% आप तक हैं अभी भी ये सोच सोच करके, हाई हाई ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं, तो नहीं, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप रिलैक्स रहिए, इस डर को आप अपने मन से निकाल दीजिए, आप रिलैक्स होइए, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने। जो डर है ना आपके मन में, ओवरऑल मैसेज ये है कि जो भी डर है आपके मन में उसको निकाल दीजिए, जो भी है जैसा भी है निकालिए, बाहर करिए, बिल्कुल फ्री हो जाइए, फ्री बर्ड के जैसे रहिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल। यस, चमत्कार को नमस्कार हो, चमत्कार में बिलीव करिए। आई मीन चमत्कार इन द सेंस कि इम्पॉसिबल चीज़ों में बिलीव करिए, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है। मे बी आपको ये रीडिंग इम्पॉसिबल लग रही हो, आपको लग रहा हो यस सिचुएशन तो मेरी है लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, सो प्लीज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल, विश्वास करिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। कभी कभी चीज़ें इसलिए भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है कि हम विश्वास ही नहीं करते, हम एक धारणा बना लेते हैं मन में, अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा। एक कहावत है हमारे इधर, पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, रोता जाए मरे की खबर लाए। आई मीन आप जैसी सोच बना लोगे वैसी ही आपको न्यूज़ मिलेगी, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं आप पहले से ही धारणा बना लेंगे, कुछ अपने माइंड में सोच लेंगे तो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना यार। आप जो चीज़ आप सोचोगे आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो इनडायरेक्टली। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, आपकी थॉट नेगेटिव हो रही है, तो आप यूनिवर्स को वही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो ऐसा मत करिए, अपनी थॉट को ना नेगेटिव मत करिए, पॉजिटिव होइए और बिलीव करिए, चीज़ों में विश्वास करना सीखिए। विश्वास करिए, हमेशा डाउटफुल नहीं रहने का। आई मीन मेरे माइंड में ये बात इसलिए आ गई बिकॉज आई नो जेमिनी वाले थोड़ा सा डुअल साइन है जेमिनी, तो कभी कभी होता है डिसीजन ले नहीं पाते हैं, इधर जाएं इधर जाएं, इधर जाएं इधर जाएं, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, किसकी सुनूं, इसकी सुनूं, उसकी, तो हो जाता है कभी कभी। जेमिनी वालों के साथ ये चीज़ होती है, डुअल साइन है, डिसीजन ले नहीं पाते हैं जल्दी, थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। कोई डिसीजन ले भी लिया तो उस पर खुद ही डाउटफुल रहेंगे, मैंने सही तो लिया ना, मैंने सही तो किया ना, मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो आप थोड़ा विश्वास करना सीखिए, अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर विश्वास करिए, अपने आप पर विश्वास करिए, एंड जो डिसीजन आप लेते हैं, ले लेते हैं, उन पर विश्वास करिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जब आप इस एनर्जी में होंगे ना, पॉजिटिव होंगे, विश्वास करेंगे चीज़ों पर, ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, अपने आप पर, इस रीडिंग पर, तो जो भी आपके मन में गोल है आप उसको 100% अचीव कर लेंगे। 100%। हमें सिर्फ हम ही रोक सकते हैं कोई चीज़ पाने से, कोई बाहर का बंदा हमें रोक नहीं सकता, ये मैं आपको बताऊं। कुछ भी पाना है ना हमें अगर, तो सिर्फ हम ही हमें रोक सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। तो खुद ही अपने पैर की बेड़ी मत बनिए, एक फ्री बर्ड बनिए, विश्वास करना सीखिए। सी, मैं क्या ही रही थी, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स ना आपसे इस रीडिंग के थ्रू कुछ कहने की कोशिश कर रही है आपको। सी, बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कितना रिलेट करती है ना रीडिंग, गॉड। यूनिवर्स ना आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है इस रीडिंग के थ्रू। अगर आप यूनिवर्स को नहीं मानते, आप जिस भी धर्म के हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो आप मानकर चलिए कि अल्लाह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। भगवान को मानते हैं तो मानकर चलिए कि भगवान आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस रीडिंग के थ्रू आपको समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। विश्वास रखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर विश्वास करिए, अपने आप पर विश्वास करिए, जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करिए, अपने काम पर। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। छोड़ दो, रिलीज कर दो नेगेटिविटी को, मत पकड़ो, अपने आप से चिपका कर मत रखिए, मत रखिए। नेगेटिविटी छोड़ेंगे तभी तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आ पाएंगी। अगर आप अपना ऑरा,
नेगेटिव ही रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से आ पाएंगी? हैव फेथ। मैं समझती हूँ कि आपके पास पर्सन ने आपका ट्रस्ट हिला दिया है बिल्कुल ही। आप किसी भी चीज़ पर, किसी बात पर, किसी शख्स पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एक बार हमें ट्रस्ट इशू हो जाते हैं तो हाँ, प्रॉब्लम होती है हमें फिर ट्रस्ट करने में। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप हमेशा उस एनर्जी में नहीं रह सकते। ये थोड़ा आपको भी समझने की जरूरत है कि आप हमेशा उस एनर्जी में नहीं रह सकते। सो रिलीज योर नेगेटिविटी, रिलीज योर फियर, हैव फेथ, बिलीव इन इम्पॉसिबल, देन यू विल अचीव योर गोल्स। A new start is coming. See what else you want. Step out of your comfort zone. अपने comfort zone से बाहर आइए। जो आप अपने कुछ लोग होंगे मे बी शायद यहाँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, चीज़ें सिर्फ माइंड में रखी हुई है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लान्स भी बना रहे हैं तो सिर्फ दिमागी तौर पर उनको ग्राउंड लेवल पे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आप, ये उनके लिए मैसेज है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी चीज़ आपके लिए काम करना शुरू करेगी फर्स्ट, एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इस रिलेशन में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, 100% ज़रूर होगी। कब होगी? जब आप इसे मान रहे हैं। अगर आप इसे मान रहे हैं, आप उस वाले पार्ट को मान रहे हैं जहाँ आपके पर्सन आपके लिए रोमांटिक हो रहे हैं, आप उस पार्ट को मान रहे हैं कि हाँ, थर्ड पर्सन आए हैं, रिलेशन ख़राब हुआ है, जो भी है, आप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को भी मानना होगा, इस पार्ट को भी मानना होगा कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है। आपको थोड़ा नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत है। पॉजिटिव होइए, अपने डर को ख़त्म कीजिए, एंड अपने सपनों पर विश्वास करिए, तब ये चीज़ें आपके लिए होंगी। हर्मिट, थोड़ा सा आपको अपनी ओवर थिंकिंग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने माइंड को भी स्ट्रेस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओवर थिंक मत करिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। इवन अपने पर्सन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं हर्मिट से ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग से ही सिचुएशन को और ख़राब कर दे रहे हैं। सो प्लीज़ ओवर थिंक मत करिए। थोड़ा सा एकांत में बैठिए, रिलैक्स करिए, चिल करिए, अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए, कुछ अच्छा खाइए जो आपको अच्छा लगता है, एंड रिलैक्स रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। ओवर थिंक मत करिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत लोड मत लीजिए। आप बहुत लोड ले रहे हैं अपने माइंड पर, इवन कुछ अपने बॉडी पर भी बहुत लोड ले रहे हैं। नो, रिलैक्स होइए, रिलैक्स करिए, चिल करिए थोड़ा लाइफ में। जो आप में जो कुछ जेमिनाइज हैं जो नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है जो नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। दिस मैसेज इज़ टू दोज जो चिल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लाइफ को ईजी नहीं ले रहे हैं। थोड़ा लाइफ को ईजी लीजिए एंड रिलैक्स रहिए। जो आपका है वो आपको हर कीमत पे मिलेगा। फॉर जेमिनी प्लीज। For Gemini, please let go. Ask help for others. The situation will improve. Success दिखाई नहीं दिया हो तो let go. आपको अपने अगेन कुछ लोगों के लिए मुझे कंट्रोलिंग इशू नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कंट्रोलिंग इशू है, उनको लेट गो करिए, एंड अगेन अपने फियर को, नेगेटिविटी को लेट गो करिए। आपको कुछ तो है जिस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी आपकी थॉट्स को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है यहाँ पर ना जेमिनी, आप किसी चीज़ को कस के पकड़ के बैठे हो। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, देन द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी जब आप लेट गो कर देते हैं। आप देखिए आपको क्या चीज़ लेट गो करनी है। मे बी मुझे बहुत ज़्यादा यही नज़र आ रहा है कि आपको अपने फियर को लेट गो करना है, जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं उसी को करना है। जब आप ये कर देंगे, यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, यू विल अचीव सक्सेस। आप सक्सेसफुल होंगे वंस यू लेट गो। जो भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बिकॉज सबके मन में तो फियर नहीं हो सकता। यस,
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कंट्रोलिंग इशू को लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन की थॉट्स को लेट गो करने की ज़रूरत है। आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको वो चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, इंप्रूव होना भी चाहती है। ट्रस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप के मन में ये चीज़ बैठ गई है ना, विश्वास नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट नहीं हो रहा, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। जो आपके मन में डर बैठ गया है ना रिलेशनशिप को लेकर के, उस चीज़ को, आपको उस डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप रिलीज़ करिए, ट्रस्ट करिए। अगेन मुझे वही एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा ये एनर्जी पिक हो रही है, आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना जेमिनाइज, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कोई आपके पास आ रहा है, कोई चांस चाह रहा है आपसे रिलेशनशिप में, तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि किसी पे आपको इजीली ट्रस्ट, कोई मतलब आई मीन एक नया शख्स, मुझे किसी नई एनर्जी मुझे फील हो रही है कि हाँ मे बी शायद आप पर कोई ट्राई कर रहा है, एक चांस चाह रहा है आपसे। अगर उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इजीली, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, करना भी नहीं। करें तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानने के बाद करिएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद करिएगा। चाहे आप एक फ्रेंडशिप का ही रिश्ता क्यों ना हो, सेम जेंडर है, आई मीन अगर आप लड़की हैं, आपकी कोई नई सहेली भी बन रही है तो भी, आप लड़के हैं, आपका कोई नया दोस्त बन रहा है तो भी, विश्वास एकदम से नहीं करना है, तपाक से नहीं करना है, एंड उनके बारे में आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ओके, एंड उसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप का डर पाल कर बैठ गए हैं, उस चीज़ को आप लेट गो करिए। बट येस, ओवरऑल एनर्जी ये है कि किसी अजनबी पे एकदम से भरोसा नहीं करना, कम्युनिकेट क्लियरली, फॉरगिवनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंड आपके पर्सन बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हैं। यस, आप दोनों के बीच में काफ़ी मुझे बातचीत नज़र आ रही है आने वाले टाइम में, जब ये पर्सन आपको या आप इनको, जैसे कि मैंने कहा जो मेल है वो अप्रोच करेंगे, वो ट्राई करेंगे। तो जब कभी भी ये चीज़ होगी आप दोनों की लाइफ में, जैसे कि मुझे होली बाद की उम्मीद, आई मीन मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि होली बाद, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें होंगी, बहुत बातें करेंगे आप लोग, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे, या आपसे माफ़ी चाहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एंड आप इन्हें कर भी देंगे, एंड एक चांस मुझे आप इन्हें देते हुए नज़र आ रहे हैं। देंगे आप इन्हें एक चांस, आई मीन आप सुनेंगे, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आप इनकी बात ना सुने। ये चाहेंगे कि आप इन्हें माफ़ कर दें, एंड एक चांस दें। अगर आप ये सोच के बैठे नहीं नहीं मैं तो माफ़ नहीं करूँगा या माफ़ नहीं करूँगी, तो नहीं, ये आपके लिए मैसेज है, आपको एक बार माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है आपको जब ये पर्सन आपके पास आते हैं। फॉर जेमिनी प्लीज़, prompting, rainbow, flight, feather, future, wishes। ओके, जेमिनी, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बात करने के लिए क्रेव कर रहा है, कोई दोस्त है आपका, आपकी दोस्त की एनर्जी निकली है, लवर की नहीं है, नो, आपका कोई दोस्त है जो आपसे बात करना चाहता है, बात करने के लिए क्रेव कर रहा है, एंड ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर रहता है, दूर रहता है, दूर रहता है। कुछ किसी तरीके का डिस्प्यूट मुझे आपका आपके दोस्त के साथ नजर आ रहा है। फ्रेंड, आपका फ्रेंड है कोई जो काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट से ट्रैवल करता है, या वो इतने डिस्टेंस पर रहते हैं कि आपके पास आने के लिए उन्हें आई मीन फ़्लाइट लेनी पड़ती है। यस, कोई ऐसा शख्स है जो फ़्लाइट मतलब इस इतने डिस्टेंस पर है कि हाँ, फ़्लाइट से आना जाना करे,
वो आपसे बात करने के लिए मुझे क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे बात करना चाहता है कोई, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई शख्स है जो आपसे बात करना चाहता है। फ्यूचर विशेस, prosperity, aspiration, seeking good, soul satisfaction। जेमिनाइज, मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने कहा ना, थोड़े टाइम में ही, कुछ दिनों में ही आपकी कोई विश मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई विश है आपकी, कुछ है आपका ऐसा जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे हो जाए हो जाए हो जाए, वो चीज़ हो नहीं रही थी, वो होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई आपकी डिज़ायर है, कोई विश है, कुछ ऐसा है जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, वो चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस, आपकी कोई विश पूरी हो रही है आने वाले टाइम में। एंड प्रोस्पेरिटी, सीकिंग गुड। सी, आप अगेन, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में भी जो भी आपका सेपरेशन मोड चल रहा है, इसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए। कुछ अच्छा देखने की कोशिश करिए। अच्छा देखने की कोशिश इन द सेंस कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को थोड़ा समझिए। अगर आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है तो सेपरेशन की वजह से हो रही है ना। आई मीन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढिए। सोचिए कि क्या अच्छा हुआ, ये चीज़ें हुई आपके साथ तो इससे क्या अच्छा हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको अपना नज़रिया बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप थोड़ा अपना नज़रिया बदलिए चीज़ों को देखने का। आपकी सोच मुझे थोड़ी सी ना नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही है। एंड यस, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है 100%। विशेष पूरी हो रही हैं। अच्छा टाइम आने वाला है, नियर फ्यूचर। सी, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लावरिंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव। थोड़ा सा ओपन अप होइए आप, थोड़ा सा रिसीविंग के लिए ना थोड़ा सा ओपन अप। अगेन मतलब अपना थोड़ा ऑरा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप प्रॉस्पेरिटी को, अपनी विशेस को, अच्छे टाइम को, पॉजिटिविटी को आप रिसीव कर सके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फॉर जेमिनाई, मेष से लेकर मीन राशि वाले। फॉर जेमिनाई प्लीज, शुरू करेंगे मेष से। फॉर जेमिनाई प्लीज। फॉर जेमिनाई एरीज, वो जिस भी किसी एरीज से आप डील कर रहे हैं मेरे गले में क्या हुआ सॉरी, आई एम सॉरी। जिस भी किसी एरीज से आप डील कर रहे हैं, ये आपको परफेक्ट स्पाउस के जैसे देखते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं आप इनके लिए, परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। पूरा मुझे डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, शादी वाली। ये आपके साथ अरेंज मैरिज चाहते हैं, सिर्फ शादी नहीं चाहते, इनको सब कुछ चाहिए। सोसाइटी में इज्जत मान सम्मान, आपके साथ एक रिस्पेक्टफुल लाइफ ये आपके साथ जीना चाहते हैं। घर परिवार बच्चे, इनको सब चाहिए आपके साथ। बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर के। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, किसी वृषभ से डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हैं, खुश नहीं है आपसे। नो, जल रहे हैं आपसे। जेलेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर के। इनकी अप्रोच नेगेटिव है। इवन आप इन्हें अप्रोच भी करेंगे तो ये आपकी सुनने वाले नहीं है। नो नो, दिस पर्सन इज नेगेटिव। अभी ये बहुत ज़्यादा, इनकी अप्रोच नेगेटिव हो रखी है आपको लेकर के। इवन मुझे किसी लेडी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं टॉरस वाले जेमिनाई। अगर आप किसी जेमिनाई से ही डील कर रहे हैं, वो रिश्ता टूटा है यहाँ पर आपका। टावर मूवमेंट चल रहा है, बहुत ख़राब समय रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब टाइम चल रहा है कि जिस भी किसी जेमिनाई से आप डील कर रहे हैं। एंड कुछ केसेस में मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि यस, सेपरेशन है एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, मन ही मन, चाहे आप ऊपर से ना दिखाएं। तो जो भी कोई जेमिनाई है यहाँ पर, जो भी कोई मिथुन राशि वाला है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खुश नहीं है।
कैंसर, अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, लवर्स, ये आपके परफेक्ट लाइफ पार्टनर, आई मीन ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम है, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है आप दोनों के बीच में, परफेक्ट हैं आप एक दूसरे के लिए, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, इवन इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे हाई नज़र आ रहे हैं फॉर यू, एंड इंटीमेसी की एनर्जी है, सी इंटीमेसी की एनर्जी है, या आपके क्लोज आना चाहते हैं, क्लोज के लिए, क्लोज इंटीमेसी के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कैंसर वाले, आपके और ज़्यादा पास, आई मीन एकांत में आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। सिंह, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, सिंह से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपकी तरफ, गजब का आकर्षण है, हैवी अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा हैवीली अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं आपसे, इवन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, जिस तरीके से आप दिख रहे हैं, खुद को मेंटेन कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी अपीयरेंस में चेंज ला रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं सिंह राशि वाले। कन्या, अगर आप किसी कन्या से डील कर रहे हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के, यस इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के ना, और फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, नो इमोशंस हैं, इमोशंस रोमांटिक, यानी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में एक चांस चाहते हैं। कन्या राशि वाले, जिस भी किसी कन्या से आप डील कर रहे हैं, दिस पर्सन रियली लव्स यू, ये आपसे प्यार करते हैं काफ़ी, बहुत, इनके मन में आप ही चल रहे हैं। एंड लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड ये लिब्रा परेशान है थर्ड पार्टी की वजह से, आई मीन जिनके साथ भी ये हैं, ये उनसे बोर हो चुके हैं, पक चुके हैं, एंड ये आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच, बट ये जहाँ कहीं भी है ना, ये जिस भी किसी और के साथ हैं, वहाँ से इनका पूरी तरह मन भर चुका है, यानी आपकी स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लिब्रा वाले। एंड लिब्रा स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, वृश्चिक से डील कर रहे हैं, या आपको फेस करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है आपको लेकर के, आपको फेस नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से इनका आपके सामने आना बस मुश्किल ही है, हिम्मत नहीं है इनकी आपके सामने आने की, इन्होंने कुछ किया ऐसा, इन्होंने स्कॉर्पियो वालों ने, कि मतलब ना ये खुद ही आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, इस टाइप की एनर्जी है, कोई इतनी बड़ी गलती इनसे हुई है, इवन मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ही आपको चीट किया है, अभी आपको फेस नहीं कर सकते। धनु, सैजिटेरियस, अगर आप किसी धनु से डील कर रहे हैं, किसी सैज से डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है ये, इनको समझ नहीं आ रहा है किधर चलना है किधर नहीं, क्या डिसीजन लें, किसकी सुने किसकी नहीं, एंड क्लोज ऑफ हो रखे हैं, किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, लोग इनकी कान भरने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किधर चलूँ किधर नहीं चलूँ, कंफ्यूज स्टेट में है ये बिल्कुल, एंड ये ऐसे ही रहने वाले हैं, कंफ्यूज ही रहेंगे, यस देखा ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, सेजिटेरियस ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनके सामने दो रास्ते हैं या दो लोग हैं, एक आप एक दूसरा कोई और, एंड ये छोड़ना किसी को भी नहीं चाहते हैं, एंड किसी एक को ये चूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है ये बहुत ज़्यादा। एंड सैज कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, किसी मकर से डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रखे हैं, ये आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपके पास बहुत पैसा है, एंड ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपके काम से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास, ये मनी माइंडेड है कैप्रिकॉन जो है, एंड ये आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये आपके पैसों से आपकी जेब से अट्रैक्ट है तो ये आपको फेक प्यार, फेक लव, फेक इमोशंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो कैप्रिकॉन है ना आपकी लाइफ में, जो कैप्रिकॉन है, इन पर मैं कहूँगी कि आप विश्वास ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करिएगा जो भी कोई कैप्रिकॉन है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, बहुत तेज़ दिमागी शख्स है कैप्रिकॉन जो है ना, बहुत तेज़ है, आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। एंड कुंभ, जिस भी किसी एक्वेरियस से आप डील कर रहे हैं, कुंभ से डील कर रहे हैं, यहाँ आपके रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, अब आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत होनी है, एक फ्रेश स्टार्ट मुझे इस रिलेशन में नज़र आ रही है, जो होना था हो चुका है, जो सब होना था हो चुका, एंड हो चुका पुरानी चीज़ों का, अब एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। एंड यस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एक्वेरियस वाले, इस रिलेशन में एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट के लिए
पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं, किसी मीन राशि से डील कर रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यस इनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा, बट अब वो मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी कोई थर्ड पार्टी है यहाँ इस रिलेशन में पाइसेस के साथ, वो निकल रही है, वो जा रही है। इवन आपके जो पाइसेस हैं वो खुद ही उन्हें निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ये उस थर्ड पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं, अकड़ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी को, तो वो निकल रही है, वो जा रही है। तो यस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इनके साथ पाइसेस के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो, मीन राशि वालों के साथ। सो दिस वॉज द रीड फॉर जेमिनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।